सो हाय गाइस, मैं हूँ वंश और आप देख रहे हैं बड़ा चक्कर है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसने अपनी कला से, अपनी एक्टिंग से हज़ारों लाखों लोगों के दिल जीते। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो नीचे से ऊपर आया है, एक छोटे शहर का लड़का एक बहुत बड़ा हीरो बना है। वो दुर्भाग्यवश हमारे साथ आज नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। सो गाइस, दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। सपने सब देखते हैं, लेकिन दुनिया में सपने देखने वाले भी दो लोग होते हैं। एक जिन्हें पूरा विश्वास होता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, उन्हें पूरा बिलीव होता है अपने ऊपर। और नंबर टू टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं, वो डाउट करते हैं कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ कर तो रहा हूँ कि वो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दो टाइप के लोग होते हैं। लेकिन गाइस, सुशांत वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट गाय। उसको अपने सपनों पर पूरा विश्वास था कि अगर मैं ये स्ट्रगल आज करूँगा तो वो मैं ऊंचाई पे जाऊँगा। एक छोटे शहर के लड़के को अपने सपनों पर बहुत विश्वास था। सो गाइस, आपको एक फैक्ट बिल्कुल भी नहीं पता होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्योंकि वो अपनी डायरी लिखा करते थे। उस डायरी में उन्होंने अपने 5 साल के ड्रीम्स लिखे थे कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। परसेंटेज में मैं कहूँगा कि 1-2% लोग होते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपने 5 साल के प्लान वहाँ लिखे हुए थे, और एग्जैक्टली 5 साल बाद वो सारे ड्रीम्स पूरे हुए। तभी वो लड़का नीचे से ऊपर 100% तक पहुँचा। दैट्स द की टू सक्सेस। सो गाइस, वो सुशांत सिंह राजपूत अपने ड्रीम्स के पीछे इतना पागल था कि उसे 2 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं आती थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे 2 घंटे से ज़्यादा नींद ही नहीं आती। सोचिए वो कितना एक्साइटेड होगा लाइफ के बारे में। सो गाइस, जब हम टीनेज में होते हैं ना, तो हमारे पास एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती, डिटर्मिनेशन नहीं होती। कभी हमें कुछ बनना होता है, कभी कुछ बनना होता है कि मैं ये बनूंगा। थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट होते रहता है, थोड़े टाइम के बाद। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसे ही था। वो कहता था कि पायलट बनना है, फिर एस्ट्रोनॉट बनना है। लेकिन फिर हमारे साथ एक और चीज़ होती है, पेरेंट्स का प्रेशर। पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो सबसे पहले आता है। तो पेरेंट्स उसके कहते थे कि आपको इंजीनियर बनना है। फिर उसको भेज दिया गया इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे वो टॉपर था। लेकिन आप किसी चीज़ को करने में खुशी नहीं हो तो टॉप करके क्या करोगे टॉप करके? तो उसने 3 साल की डिग्री में 2.5 साल कर लिया और 6 महीने पहले छोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान के ट्रेट्स नहीं है, ये कुछ खास आदमी है। समझ रहे हैं आप? तो गाइस, इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद उन्हें धीरे धीरे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। उसमें उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि हम इंसान हमेशा एक्टिंग करते हैं, रोने की, खाने की, पीने की, हमेशा एक्टिंग होती है। हमारी लाइफ एक एक्टिंग है, तो क्यों ना उसके लिए हम पैसे ले लें। सो गाइस, मैंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था इन अ सीरियल कॉल्ड पवित्र रिश्ता। वो ZDV पे आता था 2009 में, बैक इन 2009। तो उस टाइम मेरे को लगा कि चलिए ये टीवी एक्टर है, तो मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है कि हम जैसे यंगस्टर्स को
टीवी सीरियल देखना पसंद नहीं होता। तो मैंने देखा तो ठीक है भाई, होगा टीवी एक्टर। तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, 2010 के करीब 1 साल बाद क्या हुआ कि मैंने पढ़ा कि वो जो एक्टर है वो बाहर चला गया है टू नो मोर अबाउट एक्टिंग। तब भी मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, उसके ये जो मूवी आई, उसके थोड़े टाइम बाद मूवी आई काय पोचे। तो समवेयर वो रिलेटेड थी क्रिकेट के। तो मुझे उस टाइम पे मुझे क्रिकेटर बनना था, तो ये चीज़ काफ़ी थी मुझे फैसिनेट करने के लिए। तो मैंने वो मूवी देखी, तो मुझे काफ़ी फैसिनेट करी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत सही मूवी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ही इज़ अ गुड हीरो। फिर इनकी 2-3 मूवीज़ और आईं। तो उसके बाद 2 साल बाद आती है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। वो मूवी सुशांत के करियर में बहुत बड़े ब्रेक थ्रू थी। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फैंटास्टिक मूवी, वो मूवी ब्लॉकबस्टर थी। ऑन द अदर हैंड ही वॉज अ मल्टीटास्कर थे वो। उन्होंने, मैंने एक वीडियो देखा था, IIT स्टूडेंट्स मुंबई में वो एड्रेस कर रहे थे, और वो 7th रैंक था उनका DCE एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जहाँ 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और फिज़िक्स ओलंपियाड विनर थे नेशनल लेवल के वो। ही वॉज गुड इन मैनी थिंग्स, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले टेनिस, रियली गुड। और वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, वो दोनों हाथों से लिख तो सकते थे। काश उनकी जो लाइफ की लकीर है वो थोड़ी और लंबी कर देता कोई, तो क्या बात होती।